आशिक बनाया आपने एक ऐसी कहानी है जो प्यार, जुनून और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी 3 मुख्य पात्रों के जीवन को आपस में जोड़ती है, आर्यन, निशा और करण। स्थान मुंबई का एक मशहूर कॉलेज पात्र। आर्यन एक आत्मविश्वासी और होशियार लड़का, निशा एक शर्मीली और सीधी सादी लड़की, करण एक करिश्माई लेकिन चालाक युवक। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एक फंक्शन से। आर्यन और निशा पहली बार यहाँ मिलते हैं। निशा एक खूबसूरत लड़की है जो हमेशा अपनी किताबों में डूबी रहती है। आर्यन को उसकी सादगी और मासूमियत तुरंत आकर्षित करती है। आर्यन, हाय, मैं आर्यन। तुमने आज की डिबेट में कमाल कर दिया। तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? निशा मुस्कुराते हुए, शायद आदत है। भीड़ से ज्यादा मैं किताबों में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगती है। दूसरी ओर करण की नजर भी निशा पर पड़ती है। वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है। आर्यन और निशा की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन करण यह देखकर जलने लगता है। करण के पास पैसे और ताकत है और वह निशा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। करण, अपने दोस्तों से आर्यन को हटाना होगा। निशा पर सिर्फ मेरा हक है दोस्त, लेकिन आर्यन से पंगा लेना आसान नहीं होगा। करण हंसते हुए, आसान काम में मजा कहाँ? करण निशा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वह उसे महंगे गिफ्ट्स देता है, हर जगह उसका पीछा करता है, लेकिन निशा उसे नजरअंदाज करती है। करण एक चाल चलता है। वह आर्यन को निशा के सामने गलत साबित करने की साजिश रचता है। करण एक फेक वीडियो बनाता है जिसमें आर्यन को एक और लड़की के साथ दिखाया जाता है। करण, निशा से, मुझे पता था कि आर्यन तुमसे झूठ बोलेगा। ये देखो उसका असली चेहरा। निशा हैरानी और गुस्से में, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। करण, तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा। निशा टूट जाती है और आर्यन से दूरी बनाने लगती है। आर्यन, जो करण की साजिश से अनजान है, बार बार निशा से बात करने की कोशिश करता है। निशा का व्यवहार आर्यन के प्रति बदल चुका था और वह उसे नजरअंदाज करने लगी थी। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह निशा से हर बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह हमेशा चुप रहती या बस जल्दी से बात खत्म कर देती। आर्यन धैर्यपूर्वक, निशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ है? निशा सामने न देखती हुई, कुछ नहीं आर्यन, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। आर्यन चिंतित, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं मदद कर सकता हूँ। निशा चुप रही और उसका दिल एक अजीब सी उलझन में था। वह आर्यन को नहीं समझ पा रही थी और करण की बातें उसे अंदर ही अंदर विचलित कर रही थीं। करण के पास उसे सुनाने के लिए हर तरह की बात थी और उसका प्यारा व्यवहार उसे आंशिक रूप से आकर्षित भी कर रहा था। निशा आंखों में आंसू लिए, आर्यन, क्या तुम मुझे कभी सच नहीं बताओगे? आर्यन हैरान, क्या मतलब है तुम्हारा? निशा रुकते हुए, करण ने मुझे कुछ वीडियो दिखाए। वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो। आर्यन को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने निशा की आंखों में देखा और समझ गया कि वह अब भी उसे सच मानने की कोशिश कर रही थी। आर्यन गुस्से में, निशा, ये सब झूठ है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि करण ने तुम्हें गुमराह किया है। निशा दृढ़ता से, मैंने तुम्हें हमेशा विश्वास किया। आर्यन, अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। आर्यन ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। वह जानता था कि यदि वह निशा को सच्चाई नहीं बताएगा तो वह हमेशा करण के जाल में फंसी रहेगी। उसने निशा को अपनी सच्चाई बताने का निर्णय लिया।
अगले दिन आर्यन ने करण को निशा के सामने बुलाया और उसकी साजिश को उजागर करने का प्लान बनाया। आर्यन करण से, तुम्हारी सारी साजिशों का अब पर्दाफाश होगा। करण हंसते हुए, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे पास मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्यन ने ठान लिया था कि वह निशा को सच्चाई बताएगा। वह करण के फेक वीडियो को उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग गया। आर्यन ने अपने दोस्तों से मदद ली और करण द्वारा बनाए गए वीडियो के सारे हिस्सों को खंगाला। कुछ दिनों बाद आर्यन ने निशा को अपने कमरे पर बुलाया और उस वीडियो का असली सच दिखाया। उसने करण द्वारा किए गए एडिटिंग के सबूत पेश किए और यह स्पष्ट किया कि वीडियो पूरी तरह से झूठा था। निशा का दिल अब सच जानने के बाद चौंका हुआ था और उसने आर्यन से माफी मांगी। निशा रोते हुए, मुझे माफ करो आर्यन, मैंने तुम्हें गलत समझा। आर्यन नरमी से, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला निशा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। निशा ने सिर झुका लिया और आर्यन के गले लग गई। दोनों की आंखों में अब कोई शक नहीं था। करण की चालें पूरी तरह से विफल हो चुकी थीं और अब निशा और आर्यन का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब आर्यन और निशा की दोस्ती के बीच आई दरार को भरने की कोशिश जारी थी। निशा अब पूरी तरह से भ्रमित थी और उसके दिल में आर्यन के प्रति विश्वास और करण की चालाकी के बीच टकराव था। कॉलेज में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसमें पूरा कॉलेज शामिल होता है। इस मौके पर आर्यन और निशा के बीच रिश्ते को लेकर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होता है। निशा को न चाहते हुए भी करण के साथ ज्यादा समय बिताना पड़ता है, जो उसे और अधिक अपने जाल में फंसा लेता है। करण निशा से, तुम्हें लगता है आर्यन तुमसे प्यार करता है? वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाता है। निशा गुस्से में, तुमने उसे समझा क्यों नहीं? करण, वह हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। करण मुस्कुराते हुए, तुमसे सही कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि आर्यन को तो अपनी मर्जी के मुताबिक चलने वाला इंसान चाहिए, तुम बस उसका टूल बन सकती हो। निशा, लेकिन निशा अब करण के शब्दों से प्रभावित नहीं होती। वह तय करती है कि वह आर्यन से बात करेगी और सारी बातें स्पष्ट करेगी। अगली सुबह निशा आर्यन के पास जाती है। उसका चेहरा गंभीर होता है और वह कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहती है। निशा आर्यन से, आर्यन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुन चुकी हूँ और मुझे सच जानना है। आर्यन चिंतित, क्या हुआ? निशा, तुम ठीक तो हो? निशा कभी न देखती हुई, करण ने मुझे एक वीडियो दिखाया। वह कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, क्या यह सच है? आर्यन को यह सुनकर बेहद गुस्सा आता है। वह निशा को अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है। आर्यन गुस्से में, निशा तुम जो देख रही हो वह सब झूठ है, करण ने तुम्हें गुमराह किया है। मुझे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। निशा आंसू रोकते हुए, तुम सच में मुझे समझ नहीं रहे हो। आर्यन, ये वीडियो तुमसे जुड़ा है और अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आर्यन कड़ा होकर, मुझे तुमसे एक बार और कहने का मौका दो। अगर तुम मुझसे सच पूछोगी तो मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो करण ने किया। मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। निशा, आर्यन निशा को यकीन दिलाने के लिए अपनी योजना बनाता है। वह करण को सामने लाने की ठान लेता है। वह अपनी टीम के साथ वीडियो का विश्लेषण करता है और सभी सबूत इकट्ठा करता है। वह यह जानता है कि अब उसे सबको साबित करना होगा कि करण की साजिश पूरी तरह से झूठी थी। अगले दिन आर्यन ने निशा को अपने कमरे पर बुलाया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि निशा अब सही निर्णय लेगी।
उसने वीडियो के सारे हिस्से दिखाए और कड़ी मेहनत से जुटाए गए सबूत पेश किए। आर्यन निशा से, देखो ये तुम्हारा वीडियो नहीं है, यह करण का काम है जो उसने पूरी तरह से एडिट किया है। यह सब उसे तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। निशा आश्चर्यचकित, तुम सही कह रहे हो आर्यन। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं किसे समझने में गलत थी। आर्यन स्माइली के साथ, मुझे तुमसे कभी अलग नहीं होना था निशा, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। निशा की आंखों में आंसू थे और उसने आर्यन से माफी मांगी। निशा रोते हुए, मुझे माफ कर दो आर्यन, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, तुम सही थे और मैं गलत थी। आर्यन ने निशा को गले लगा लिया। दोनों के बीच अब कोई शक नहीं था। निशा ने अपना सिर झुका लिया और आर्यन के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। करण को यह सब होते हुए देखना पड़ा। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो चुकी थीं। वह गुस्से में भरा हुआ था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि किसी को धोखा देकर प्यार नहीं पाया जा सकता। करण आत्मविश्वास खोते हुए, तुम दोनों ने मुझे हराया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि निशा इतनी समझदार होगी। आर्यन और निशा अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों का प्यार अब विश्वास और सच्चाई से बंध चुका था और उनके बीच किसी भी तरह की दूरियां नहीं थीं। आर्यन निशा से, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी निशा, हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे निशा। मुस्कुराते हुए, मैं भी यही चाहती हूँ आर्यन। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की, जहां प्यार और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी थी।